So hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the PTTH episode 110. So without wasting time, let's start. एपिसोड की शुरुआत होती है एक शानदार फाइट से, जहां हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि एक एल्डर से फाइट कर रहा होता है। तभी वहां पर तेंग हाओ भी आ जाते हैं जो कि दूसरे एल्डर से फाइट कर रहे होते हैं और तेंग हाओ नीचे आकर उस एल्डर से कहते हैं कि यदि मेरे पास मेरी बॉडी होती तो मैं कब से तुम्हें मार दिया होता। तभी जियान तेंग हाओ से कहते हैं कि हमारे पास सारे मटेरियल कंप्लीट हो गए हैं और जल्द ही हम तुम्हारे लिए एक नई बॉडी रिफाइन कर लेंगे। तभी वह एल्डर तेंग हाओ से कहता है कि सीनियर, यदि तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें एक नई बॉडी रिफाइन करके दे दूंगा। तो तेंग हाओ उस एल्डर के पास आ जाता है और कहता है कि क्या करना होगा। तो एल्डर जियान को मारने के लिए कहता है और कहता है कि डॉक्टर लिटिल फेरी को भी तुम्हें मुझे देना होगा, जिस पर तेंग हाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तेंग हाओ उस एल्डर को अपने फायर से जला देता है। फिर जियान तेंग हाओ को थैंक्स करता है। तभी वहाँ पर सिनलैंड डॉक्टर लिटिल फेरी को लेकर आ गई थी क्योंकि डॉक्टर लिटिल फेरी काफी ज्यादा इंजर्ड थी। फिर जियान डॉक्टर लिटिल फेरी की कंडीशन को देखते हैं। तभी वहाँ पर एक आइस वैली का एक एल्डर हंसते हुए बोलता है कि हमने डॉक्टर लिटिल फेरी के अंदर आइस पॉइजन को डाल दिया है, तो डॉक्टर लिटिल फेरी अब कुछ ही टाइम की मेहमान है, यानी कि वो कुछ टाइम बाद मर जाएंगी। तो जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो जियान उस एल्डर को अपने स्ट्रेंज फायर से जलाकर मार देता है और जियान के साथ सभी वहां से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान के साथ वो सभी लोग एक केव में आ जाते हैं, जहां पर जियान डॉक्टर लिटिल फेरी के आइस पॉइजन की कंडीशन को चेक करता है और कहता है कि मैं इस आइस पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द को झेलना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिटिल फेरी इसके लिए तैयार हो जाती है और वहां से कुछ दूर में जाके खड़ी हो जाती है और जियान अपनी स्ट्रेंज फायर से डॉक्टर लिटिल फेरी के चारों ओर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और कुछ मेडिसिन पिल्स को निकालकर डॉक्टर लिटिल फेरी की बॉडी में डाल देता है, जो कि जियान के द्वारा बनाई गई स्ट्रेंज फायर के फॉर्मेशन के साथ कंबाइन होने लगती है और कंबाइन होकर डॉक्टर लिटिल फेरी की बॉडी में जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिटिल फेरी को इस प्रोसेस में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, पर मेडिसिन अपना काम कर रही थी और डॉक्टर लिटिल फेरी की बॉडी से हवा ऊपर आने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इससे उन्हें बहुत ज्यादा पेन तो हो रहा था, लेकिन जियान यहाँ डॉक्टर लिटिल फेरी की हेल्प करता है और अपने पास की थोड़ी एनर्जी उसके पास ट्रांसफर कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिटिल फेरी का आइस पॉइजन धीरे धीरे खत्म हो गया है और अब डॉक्टर लिटिल फेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर जियान कहता है कि डॉक्टर लिटिल फेरी को पूरी तरह से ठीक होने में कुछ दिनों का टाइम लग सकता है, इसलिए हम कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। जिस पर सिनलैंड जियान से कहती है कि अच्छा हुआ सक्सेसफुली डॉक्टर लिटिल फेरी का पॉइजन नष्ट हो गया और जियान सिनलैंड को कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जिस पर सिनलैंड कहती है कि कहो, तो जियान कहता है कि मैं तुम्हें ये स्क्रॉल दे रहा हूँ, इसमें कुछ मेडिसिन बनाने के लिए मेडिसिनल हर्ब के नाम लिखे हुए हैं और ये मेडिसिनल हर्ब को तुम लेकर आ जाओ, क्योंकि तुम इस वैली को अच्छी तरह से जानती हो। तब तक हम यहीं पर रहेंगे। जियान अपने पपेट को भी सिनलैंड की हेल्प के लिए भेज देता है। अगेन सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि जियान की फाइट जहां पर आइस वैली में कुछ लोगों के साथ हुई थी, वहां पर एक सीनियर एल्डर के साथ कुछ लोग आए हुए हैं और वहां की सारी बॉडी कलेक्ट होकर आइस वैली के ग्रेट एल्डर के पास जाने लगती है। तभी फिर अगेन सीन चेंज होता है और हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी डॉक्टर लिटिल फेरी की बॉडी में एनर्जी का सर्कुलेशन होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और डॉक्टर लिटिल फेरी भी नीचे आ जाती है और डॉक्टर लिटिल फेरी की पावर भी एक्टिवेट हो गई थी और अब जियान डॉक्टर लिटिल फेरी के पास जाता है और कहता है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो और तुम्हारा आइस पॉइजन भी बाहर निकल गया है। तो डॉक्टर लिटिल फेरी जियान को थैंक्स कहती है। तो जियान डॉक्टर लिटिल फेरी से कहता है कि थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे ठीक होते तक कल्टीवेशन करके दाओ जोंग के सेकंड लेवल को अचीव कर लिया है। फिर दोनों मिलकर आपस में बात करने लगते हैं। फिर डॉक्टर लिटिल फेरी जियान से कहती है कि अभी मेरी बॉडी में पॉइजन कंट्रोल में है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए मुझे स्कॉर्पियन बॉडी के कोर की नीड होगी, जो कि यहीं पर स्काई डीमन वैली के लो टेम्पल में मौजूद है, लेकिन वो स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जियान डॉक्टर लिटिल फेरी से उस स्कॉर्पियन की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है
और कहता है कि हम उस स्कॉर्पियन की बॉडी का कोड जरूर से हासिल कर लेंगे। तो डॉक्टर लिटिल फेरी कहती है कि स्कॉर्पियन दाओजो के लेवल 8 में है। तो जियान भी घबरा जाता है और कहता है कि हम पूरी प्लानिंग के साथ अटैक करेंगे। अगेन सीन चेंज होता है और हम तेंगहाओ को देखते हैं जो जियान से बात कर रहे थे और तेंगहाओ जियान पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि जियान ने तेंगहाओ को बता दिया था कि वो लोग स्काई डीमन वैली में स्कॉर्पियन के बॉडी का कोड लेने के लिए जा रहे हैं। तो तेंगहाओ जियान को बोलता है कि स्कॉर्पियन डीमन दाओजोंग के लेवल 8 में है, तो तुम लोग उसे नहीं मार सकते। यहाँ जियान तेंगहाओ को लालच देता है और कहता है कि स्कॉर्पियन को मारने के बाद आपके लिए नई बॉडी का मटेरियल कंप्लीट हो गया है, तो आपके लिए नई बॉडी रिफाइन कर देंगे, जिस पर तेंगहाओ भी मान जाते हैं हेल्प करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी स्कॉर्पियन को मारने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिनलिन और जियान का पपेट भी वापस आ गए थे जो कि मेडिसिनल हर्ब लेने के लिए गए थे और वो जियान से कहती है कि मैंने मेडिसिनल हर्ब को ला लिया है, पर मुझे वहाँ पता चला कि आइस वैली के कुछ दाओजोग लेवल के हाईएस्ट एल्डर तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनकी मंशा है कि वो आप लोगों को मारना चाहते हैं। यहाँ जियान बोलता है कि अभी हमें छुपकर रहना होगा क्योंकि हमें पहले स्कॉर्पियन डीमन को मारना है, फिर हमें तेंगहाओ के लिए एक नई बॉडी क्रिएट करना है और इसके बाद डॉक्टर लिटिल फेरी भी ठीक हो जाएंगी, जिससे हमारी पावर बढ़ जाएंगी और हमें आइस वैली के एल्डर से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर जियोन सिनलिन से कहता है कि तुम यहीं पर रहोगी क्योंकि स्कॉर्पियन डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगेन सीन चेंज होता है और आइस वैली के ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का यूज करता है और पता लगा लेता है कि जियान तेंगहाओ और डॉक्टर लिटिल फेरी ने अपनी पावर का यूज करके आइस वैली के इतने पावरफुल एल्डर्स को मार दिया है और वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान और डॉक्टर लिटिल फेरी स्काई डीमन वैली के लो टेम्पल वाली जगह पर आ गए हैं जहां पर स्कॉर्पियन डीमन मौजूद है और हमें दिखाया जाता है कि जियान और डॉक्टर लिटिल फेरी आगे की तरफ चले जाते हैं जहां पर उन्हें अजीब सा लगने लगता है और वहां की जगह भी हिलने लगती है। तभी वहां पर एक रेड फ्यूम आता है और उनके चारों तरफ रेड रेड हो जाता है और उसके अंदर से एक स्कॉर्पियन बाहर आता है और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा इंस्पिरेशन लेवल बढ़ता है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें।